ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा के साकार महावाक्य 1 फरवरी के। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते हो। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तो बाबा ने बताया, उत्तर है, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है। शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं, वहाँ शरीर है नहीं। तो बाबा बता रहे हैं कि यहाँ शरीर लेते हैं तो एकदम शांत नहीं रह सकते, क्योंकि कर्म में आना पड़ता है। शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा हैं। मैं आत्मा शांत हूँ, शांति धाम में रहने वाली हूँ। बच्चों को समझाया गया है, शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुख धाम में आकर पाठ बजाते हैं। फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। यह 84 जन्मों की कहानी है। भगवानुवाच है ना, अर्जुन प्रति की तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक को क्यों कहते हैं? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, इनको ही कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि यह जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। इनकी तो सर्टेन है। जो लक्ष्मी नारायण हैं ये निश्चित है। इनको कहते हैं, हे बच्चे, तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं कि हम जन्म कैसे लेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा। मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है। तुम भी समझ सकते हो, मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं। कुमार का है, जनक है, तो जानकी दादी को याद किया और प्रकाश मणि दादी को याद किया। ऐसे ऐसे महारथी जो हैं वह 84 जन्म लेते हैं। जो सर्विस नहीं करते तो ज़रूर उनका कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, फिर पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना, तो सब एक रस हो न सके। रेस में जरा पाँव इंच का फर्क पड़ जाता है तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। यह अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी यह जो दिखाते हैं कि दक्ष प्रजापिता ने यह यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, यह सब बातें है नहीं। न दक्ष प्रजापिता है, न कोई ऐसा यज्ञ रचा। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं, उनका नाम ही कथा है। बहुत कथाएं सुनते हैं
तुम तो यह पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, खास याद करना होता है। ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ ही शिव बाबा का बच्चा। तो बाबा बता रहे हैं ऐसे नहीं कि हम तो हैं ही शिव बाबा के बच्चे, फिर याद क्यों करें। नहीं, बाबा कहते हैं याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। कैसे याद करना है आज बाबा बता रहे हैं कि आत्मा समझ के तो याद करना, लेकिन अपने को स्टूडेंट समझकर भी। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी हम भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, यह भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है, यह याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है, परंतु यह योग कौन सिखलाते हैं यह किसको पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक पाप भी कटेगा नहीं, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। उनको याद किया, गोया मिट्टी को याद किया, 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो और मुझ बाप को याद करो। कहते भी हो कि हे पतित पावन, तो वह तो एक ही हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कौन। कोई भी नया आता है तो बाबा कहते हैं उनको युक्ति से पूछना है कि गीता का भगवान कौन। भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे तत्त्वम्, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। तो बाबा बता रहे हैं कि या तो कहेंगे तत्त्वम्, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है, पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते हैं। बाबा कहते तुम तो हमारे बच्चे हो, यह और कोई कह नहीं सकते, यह तो बाप ही कहते हैं। हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई कह न सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों तो थप्पड़ मार दें, यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं, और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे न सके। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा न सके सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु वह अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं। आजकल फीमेल्स का नाम भी है क्योंकि बाप आए हैं। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। बाबा कहते तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बेड़ी हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो, बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो, तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। यह बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। यह बाबा न मिला होता तो कुछ भी जानते नहीं, अभी जाना है। तो बाबा बता रहे थे अगर हमें भी बाबा नहीं मिलता तो हम भी कुछ नहीं जानते थे, लेकिन बाबा मिला तो सब कुछ जान गए। यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। यह है नॉन वायोलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते मारा मारी को। बाबा कहते पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है।
इस पर ही विजय पानी है। मूल बात है ही काम विकार की, पतित माना विकारी। विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वाले को, जो विकार में जाते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह विकारी है, क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। लेकिन देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी हैं। वह कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे। कई पूछते हैं कि अगर विकार ही नहीं रहेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। तो बाबा कहते हैं उन्हें बताओ, उन्हों तो निर्विकारी मानते हो ना देवताओं को। वह तो है ही वाइसलेस दुनिया, तो वहाँ भी तो बच्चे हुए। तो वहाँ की जो पैदाइश है वह योग बल की है। द्वापर कलयुग है विशिष्ट दुनिया, और वह है वाइसलेस दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते हैं ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन्हें लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से ही यह पद पाया है, फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था जो गवाया, फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो खुशी भी रहेगी, परंतु माया यह स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए, परंतु नहीं। पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा कर ले जाती हैं, तो ये निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है, बाकी हमारी ज्योति जगाई है। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो, आत्मा की ज्योति। योग बल से तुम पवित्र बनते हो। ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर ऊंच पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। गाया भी जाता है फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर सिस्टर। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको 2 फादर हैं, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवान उवाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म के लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यह तो बाप, टीचर, गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं देह सहित सबको भूलना है। आप मुए मर गई दुनिया। बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे? दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। पाठ में भी आते हैं, परंतु बुद्धि में है कि अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ कर पाठ बजाना है। यह बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देह भान छोड़ देना चाहिए। यह पुरानी चीज़ यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है, बाबा बता रहे हैं। तो बच्चों को क्या करना है? देह भान छोड़ देना चाहिए। यह पुरानी चीज़ यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है। पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। मनुष्य तो समझेंगे यह सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु यह अज्ञान नींद की बात है जिससे तुम जगाते हो। ज्ञान अर्थात दिन,
तो दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात, और रात है कलयुग। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है, कन्या जब शादी करती है तो मात पिता सास ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। वो बता रहे थे कि मान लीजिए कन्या है, जब तक शादी नहीं हुई है तो ज़्यादा रिश्ते ही नहीं, तो किस किस को याद करे, लेकिन जब शादी हो जाती है तो कितने संबंध बढ़ जाते हैं। तो बाबा कहते फिर भूलना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं कि हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते, कभी पतित नहीं बने। यह डर है, अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी। तो पतित नहीं बनते, क्यों नहीं बनते? तो बाबा बताते हैं ज्ञान तलवार बीच में है और बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो बाबा कहते रमेश और उषा हैं, अभी नहीं रहे हैं, शरीर छोड़ दिए हैं। रमेश भाई साहब जी ने अकाउंट ऑफिस में थे, अकाउंट संभालते थे यज्ञ का। तो बाबा कहते देखो रमेश उषा हैं और भी कितने सारे युगल हैं जो कभी पतित नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि बाप का फरमान था पवित्र रहना है, और डर है कि अगर पतित बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी, देवाला मार देंगे। ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना, तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एज्ड बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, वहाँ तो सोने की खानियाँ भरतू हो जाएंगी। 5 तत्व सतो प्रधान हैं, फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं, नाम ही स्वर्ग है। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। देह अभिमान में आने से विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे ज्ञान और योग, तो दोनों में कौन सा बड़ा? तो योग बड़ा है। योग से ही पति से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे। मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा? मास में क्या कमाई होगी? यह तुम एक एक रत्न धारण करते हो, ये है लाखों रुपयों की बात। वहाँ पैसे की गिनती नहीं की जाती है, अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेतियाँ आदि होती हैं। अब बाप कहते हम तुमको राजयोग सिखाते हैं। ये है इमोब्जेक्ट। पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई, इनकी प्रारब्ध को जान गए हो, बाकी क्या चाहिए? अभी तुम जानते हो कल 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं। वो बता रहे हैं अभी तुम जानते हो कल 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे। इतना उमंग उत्साह हो तब ऊंच पद पा सकते हैं। कितना उमंग उत्साह हो कि एक हमारा संकल्प हो कि हम सुबह का नाश्ता भी तब करेंगे, खाना तब खाएंगे जब तक किसी न किसी आत्मा को बाबा का परिचय दे देंगे। जब तक नहीं दिया है तो नाश्ता भी नहीं करें। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन
21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। माता पिता और जो पुरुषार्थ में अच्छे हैं, अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भुलाना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। वरदान है आज का, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, स्थूल सीजन माना गर्मी आती है तो पंखे, कूलर, एसी शुरू करते हैं। ठंड आती है तो हीटर, है ना, ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े यूज करते हैं। बारिश आती है तो उस अनुसार हम इंतजाम करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ न जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना, आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर करो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर करो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। तो हमें अपनी बुद्धि में बाबा को क्या रखना है, जी हजूर, है ना। तो ये थे आज बाबा के महावाक्य। स्लोगन बाबा बताया कि हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। आज का अव्यक्त इशारा, इस मास जो अव्यक्त इशारा रहेगा वो रहेगा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को बढ़ाओ। क्योंकि जनवरी मास सकाश देने का मास था, लेकिन फरवरी में बाबा ने इशारा दिया है कि अब क्या करना है, एकांत प्रिय बनना है, एकता और एकाग्रता को अपनाना है। तो बाबा ने बताया आज के अव्यक्त इशारे में, एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।